आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं नीलम कुमार। पहले मुख्य समाचार। जैक इंटरमीडिएट परीक्षा का परिणाम जारी। साइंस में 79 और कॉमर्स में 91% से ज्यादा विद्यार्थी सफल। दोनों संकायों में लड़कियां आगे। झामुमो ने भाजपा पर सेना के राजनीतिक इस्तेमाल का लगाया आरोप। भाजपा ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से इंडी गठबंधन के नेता हताश। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या 6 तक पहुंची। स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों के लिए जारी की एडवाइजरी। हजारीबाग ओपन जेल में बंद नक्सली ने आत्महत्या की। छानबीन में जुटा जेल प्रशासन। कुछ साल पहले किया था आत्मसमर्पण। और झारखंड की जानी मानी हॉकी कोच प्रतिमा बरवा की स्थिति बेहद गंभीर। सलीमा टेटे, ब्यूटी डुंगडुंग समेत कई नामी खिलाड़ियों को दे चुकी हैं प्रशिक्षण। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड अधिविद्य परिषद जैक ने आज इंटरमीडिएट की परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया। जैक परिसर में शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने इंटरमीडिएट विज्ञान और कॉमर्स का रिजल्ट जारी किया। इंटरमीडिएट विज्ञान में 99,131 विद्यार्थी शामिल हुए थे, जबकि कॉमर्स में 22,175 छात्रों ने परीक्षा दी थी। कॉमर्स में 91.02% छात्र छात्राएं सफल हुए हैं, जबकि साइंस में 79.26% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। दोनों संकायों में इस बार लड़कियों ने बाजी मारी है। झामुमो के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने भाजपा पर सेना के राजनीतिक इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। रांची में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि भाजपा की ओर से घर घर सिंदूर बांटने का एक राजनीतिक कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। यह भारतीय महिलाओं और सनातन धर्म के साथ क्रूर मजाक है। एक राजनीतिक कार्यक्रम आया कि घर घर जाके हम सिंदूर बांटेंगे। ये भारतीय महिलाओं के साथ, सनातनी परंपरा के साथ ये कितना बड़ा प्रहसन। एक सुहागिन का सुहाग, उसका सिंदूर होता है। अब सोच सकते हैं कि कोई परपुरुष किसी परस्त्री को जाकर सिंदूर देगा। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने इस पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा द्वारा सिंदूर यात्रा निकाले जाने की खबर बेबुनियाद है। श्री शाहदेव ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की प्रचंड सफलता से बदहवास होकर इंडी गठबंधन के नेता अब फेक न्यूज पर भी अपनी प्रतिक्रिया देने लगे हैं। ममता बनर्जी ने एक फेक न्यूज पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया कि हम सिंदूर यात्रा निकालने वाले हैं। आज झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस भी भाजपा के सिंदूर यात्रा पर कटाक्ष कर रही है, जबकि ये पूर्णतः फेक न्यूज है। फेक न्यूज पर जब रिएक्शन करें तो साफ है कि वो ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से इतनी विचलित हो गई है कि उसे अब सही और गलत का भी ज्ञान नहीं है। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या 6 तक पहुंच गई है। राजधानी रांची में मिले 4 संक्रमितों के बाद जमशेदपुर में भी 2 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इस बीच स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने सभी जिलों को एडवाइजरी जारी की है। उन्होंने सैंपलों को रिम्स भेजकर जीनोम सीक्वेंसिंग कराने का भी निर्देश दिया है। आज राज्य के सभी जिलों में ऑक्सीजन इंफ्रास्ट्रक्चर की मॉक ड्रिल की जाएगी। हजारीबाग ओपन जेल में बंद एक नक्सली ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। आत्मसमर्पण करने वाला नक्सली छोटा श्यामलाल देहरी की आत्महत्या की पुष्टि जेल प्रशासन ने की है। उसने कुछ वर्ष पूर्व आत्मसमर्पण किया था और वर्ष 2021 में उसे दुमका से हजारीबाग शिफ्ट किया गया था। 30 वर्षीय छोटा श्यामलाल दुमका के काठीकुंड थाना क्षेत्र का रहने वाला था और वह 8 मामलों में विचाराधीन था। घटना की सूचना राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और संबंधित विभाग को दे दी गई है। जेल प्रशासन आत्महत्या के कारणों का पता लगाने में जुट गया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल के जम्बूरी मैदान में लोक माता देवी अहिल्याबाई की 300वीं जयंती के अवसर पर आयोजित महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन में भाग लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि महिलाओं के उत्थान के लिए सरकार वचनबद्ध है। हमारा प्रयास है कि नीति निर्माण में बेटियों की भागीदारी लगातार बढ़े। बीते एक दशक में इसके लिए एक के बाद एक अनेक कदम उठाए गए हैं। हमारी सरकार में पहली बार पूर्णकालिक महिला रक्षा मंत्री बनी, पहली बार देश की वित्त मंत्री एक महिला बनी, पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक महिलाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। इस बार 75 सांसद महिलाएं हैं, लेकिन हमारा प्रयास है कि ये भागीदारी और बढ़े। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न मनाते हुए राष्ट्र भारतीय सैनिकों की वीरता को सलाम करता है। सशस्त्र बलों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता की भावना से आकाशवाणी समाचार एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज हम भारत के पहले परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा को याद कर रहे हैं, जिन्होंने वर्ष 1947-48 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान सर्वोच्च बलिदान दिया था। एक रिपोर्ट। जनवरी 1923 में हिमाचल प्रदेश में जन्मे मेजर सोमनाथ शर्मा फरवरी 1942 में सेना की कुमाऊं रेजिमेंट में भर्ती हुए। मेजर शर्मा ने अक्टूबर 1947 में जब पाकिस्तान के कबायलियों ने जम्मू कश्मीर पर हमला किया तो उन्होंने घाटी की रक्षा में अहम भूमिका निभाई। हाथ में प्लास्टर लगे होने के बावजूद मेजर सोमनाथ शर्मा 4 कुमाऊं की डी कंपनी का नेतृत्व करने पर अड़े रहे, जिसे 31 अक्टूबर को हवाई मार्ग से श्रीनगर पहुंचाया गया। 3 नवंबर को उनकी कंपनी को बडगाम के पास एक पोजीशन संभालने का काम सौंपा गया। उस दिन दोपहर में लगभग 2:30 बजे उनकी टुकड़ी पर छोटे हथियारों, मोर्टार और भारी ऑटोमेटिक हथियारों से सुसज्जित दुश्मन के लगभग 700 सैनिकों ने अचानक हमला कर दिया। दुश्मन के इस घातक हमले के बावजूद अपने दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय देते हुए मेजर शर्मा अपने जवानों को डटे रहने के लिए लगातार प्रेरित करते रहे। मेजर शर्मा जब दुश्मनों से लड़ रहे थे तभी उनके पास रखे गोला बारूद पर मोर्टार का एक गोला फट गया। इस हमले में युवा मेजर सोमनाथ शर्मा का करियर समाप्त हो गया। बडगाम की लड़ाई में मेजर शर्मा, एक जेसीओ और उनकी कंपनी के 20 अन्य रैंकों ने सर्वोच्च बलिदान दिया। मेजर सोमनाथ शर्मा को उनके शानदार नेतृत्व और बहादुरी के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। सिमडेगा जिले के बानो प्रखंड में विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। बानो के कृषि विज्ञान केंद्र की ओर से प्रखंड की बड़का डुईल, लामगढ़ और बिंगोड़ा गांव में कार्यक्रम आयोजित कर किसानों को खरीफ फसलों के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी, कृषि से संबंधित सरकार की लाभकारी योजनाओं, फसल चयन और उर्वरकों के प्रयोग के बारे में जानकारी दी गई। सरायकेला खरसावां जिले में पुलिस अधीक्षक मुकेश लोनायत ने अपराध की समीक्षा की। सरायकेला एवं चांडिल के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों के अलावा सभी पुलिस निरीक्षक और थाना प्रभारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक से जुड़े। बैठक में थानावार परफॉर्मेंस की समीक्षा की गई और आगामी पखवाड़े के लिए कार्य योजना तैयार की गई। सराफा बाजार में आज रांची में 22 कैरेट सोने का भाव 88,300 रूपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 1,04,000 रूपये प्रति किलो है। मौसम विभाग ने आज भी राज्य के कई हिस्सों में तेज हवा के साथ बारिश और वज्रपात की संभावना जताई है। इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक आज 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है और आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका है। ओलंपियन सलीमा टेटे समेत झारखंड की कई खिलाड़ियों को हॉकी की बारीकियां सिखाने वाली कोच प्रतिमा बरवा की स्थिति बेहद गंभीर है। 29 मई को खूंटी में पैरालिसिस अटैक के बाद उन्हें रांची के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आज उनके निधन की खबर आई थी, लेकिन अस्पताल ने अब से थोड़ी देर पहले अपने मेडिकल बुलेटिन में कहा है कि प्रतिमा बरवा की मेडिकल डेथ नहीं हुई है और उन्हें दोबारा वेंटिलेटर पर रखा गया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जैक इंटरमीडिएट परीक्षा का परिणाम जारी। साइंस में 79 और कॉमर्स में 91% से ज्यादा विद्यार्थी सफल। दोनों संकायों में लड़कियां आगे। झामुमो ने भाजपा पर सेना के राजनीतिक इस्तेमाल का लगाया आरोप। भाजपा ने कहा ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से इंडी गठबंधन के नेता हताश।
राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या 6 तक पहुंची। स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों के लिए जारी की एडवाइजरी। हजारीबाग ओपन जेल में बंद नक्सली ने आत्महत्या की। छानबीन में जुटा जेल प्रशासन। कुछ साल पहले किया था आत्मसमर्पण। और झारखंड की जानी मानी हॉकी कोच प्रतिमा बरवा की स्थिति बेहद गंभीर। सलीमा टेटे, ब्यूटी डुंगडुंग समेत कई नामी खिलाड़ियों को दे चुकी हैं प्रशिक्षण। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।